जी बेटा, तो टुडे वी हैव बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, मॉलिक्यूलर और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की है न्यूक्लियोटाइड्स की, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। तो आज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। चलो, डीएनए क्या है बेटा? इट इज अ पॉलीमर ऑफ, यस, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना बेटा। कितने तरह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स? 4 तरह के। समझा नहीं कि नहीं यारी? कौन कौन से थे? यस, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ना बेटा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना आपने। डीएनए पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। पहले बेटा बनाना स्ट्रक्चर। डीएनए में पढ़ना क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर कैसे है उसका, है ना। स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, वो डीएनए करता क्या है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, करता क्या है डीएनए, है ना। चलो, स्ट्रक्चर बनाने से पहले बेटा सुनना पहले ध्यान से। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड है बेटा। डीएनए बेटा जी डबल स्टैंडर्ड है, एंटी पैरेलल है ना। 5' एंड here we have, है ना, both the strands are stabilized by yes hydrogen bonds, है ना। बड़ा स्ट्रक्चर सुनना बेटा जी ध्यान से। लसन में भी कराया स्ट्रक्चर सारा, बहुत ज्यादा इजी। डीएनए मॉलिक्यूल बेटा, डायमीटर कितना बेटा डीएनए का? यस, 20 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की लेंथ कितनी है बेटा? यस, 34 एंगस्ट्रॉम। इजी हो गया। एडजेसेंट बेस पेयर में डिफरेंस कितना बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझा रही नहीं आ रही? इजी होगा। दीज आर माइनर और मेजर रूल। अब बनाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। समझना ध्यान से। 4 तरह के बेटा क्या है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इनको पॉलीमराइज करके क्या बनाना है बेटा? डीएनए बनाना। समझा रही नहीं है? देखो ध्यान से, बहुत इजी है। सो हियर वी हैव न्यूक्लियोटाइड्स OH H। शुगर कौन सी है बेटा? यस, H OH। OH होती है राइबोज में। हियर वी हैव H एंड H, H एंड बेटा OH। H सुनना ध्यान से, CH2O। Here we have this is डीऑक्सी। सुनना ध्यान से, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगी है बेटा? नाइट्रोजन बेस। ऐसे लिख दे इसको, A मीन एडेनिन। क्या बन गया? यस, दिस बिकम्स, तीनों कंडेंस हो गए, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ठीक होगा बेटा? यस, बना दे। Here we have फर्स्ट कार्बन पे क्या लगता है बेटा? यस, नाइट्रोजन बेस। सेकंड कार्बन H एंड H, 2 डीऑक्सीराइबोस। थर्ड कार्बन HOH। यस, दिस न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना। सुनना ध्यान से।
नेक्स्ट वी हैव गुआनिन H, सेकंड कार्बन बेटा H एंड H, थर्ड कार्बन H एंड OH, H and here is CH2, इजी होगा. दिस इज डीऑक्सीगुएनोसिन मोनोफॉस्फेट. समझा दिया. लास्टली वी हैव सुनना ध्यान से. न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे है ना. यस, हियर वी हैव क्या रहेगा, थाइमिन. H, सेकंड कार्बन बेटा H एंड H, थर्ड कार्बन H एंड OH, H and here is CH2, ये होगा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. समझा रहे बेटा, नहीं आ रही. इजी होगा. न्यूक्लियोटाइड्स हो गए. पॉलीमराइज करना देखो ध्यान से. एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, ये कौन सी कार्बन है, फिफ्थ. समझा रहे, नहीं आ रही. ये कौन सी कार्बन है, यस फिफ्थ कार्बन है ना बेटा. ये कार्बन कौन सी है, थर्ड. अगेन वी हैव दिस फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन. फिफ्थ कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट. थर्ड कार्बन के पे क्या है बेटा, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अगेन हियर वी हैव, है ना, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है. समझा नहीं, नहीं है. सुनना ध्यान से. अब ये तो हो गए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है. एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, अब इनको आपस में जोड़ दें. एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर, देखो ध्यान से. देखो यहाँ पे क्या है बेटा, थर्ड कार्बन पे OH, यहाँ पे क्या है OH. कंडेंस करते हैं. फ्रॉम हियर वी हैव H, हियर OH. क्या बन गया, देखो बॉन्ड बन गया. दिस इज, देखो ध्यान से, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है. क्या बन गया, डाई एस्टर. क्या बन गया, डाई एस्टर. देखो मैं इसको सर्कल करता हूं यहां से. समझा रही. दिस इज 3-5- फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है बेटा जी. सो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स means adjacent nucleotides are joined by phosphodiester bond. समझा रहे. जैसे एक ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक लगाई, बीच में क्या लगा दिया, सीमेंट लगा दिया. समझा रहे कि नहीं, वॉल बन जाएगी कि नहीं. सो सपोज दिस इज अ ब्रिक, दिस इज अनदर ब्रिक, तो बीच में क्या लगा दिया, सीमेंट लगा दी, बॉन्ड बना दिया. बॉन्ड कौन सा है, डाइएस्टर है. न्यूक्लियोटाइड में होता है बेटा एस्टर बॉन्ड. दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर, दिस बिकम्स अ डाइएस्टर. 3-5- phosphodiester bond. Adjacent nucleotides are joined by phosphodiester bond. Again देखो यहाँ पे क्या, 5th कार्बन पे फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन पे OH है, फॉस्फेट यहाँ से H, here OH. क्या बन गया, अगेन वी हैव phosphodiester bond. Adjacent nucleotides are joined by phosphodiester bond. समझ रही नहीं यारी. अगेन here 5th कार्बन पे फॉस्फेट है, 3' एंड पे OH है. Again here we have, समझा रही नहीं यारी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. समझा रही कि नहीं यारी बेटा. तो अब देखो, तो सुनना ध्यान से. चेन बन गई कि नहीं, सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, क्या बन गई, चेन बन गई. सुनना ध्यान से. देखो ये जो बैकबोन है डीएनए की, सुनना ध्यान से, बैकबोन है जो डीएनए की. यस, दिस इज बैकबोन. ये धागा थ्रेड है कि नहीं, क्या है थ्रेड. जैसे ये प्लास्टिक कैप है, कैप किसका बना, प्लास्टिक का. ये धागा, ये जो थ्रेड है, दिस थ्रेड इज मेड अप ऑफ, दिस थ्रेड कंसिस्ट ऑफ, देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. समझा रहे. देखो यहाँ पे सपोज देखो 3' एंड ना, देखो ये क्या हो गया, दिस बिकम 3' एंड. थर्ड कार्बन पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, दिस बिकम 3' एंड.
फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, दिस बिकम 5 डैश एंड। 5 डैश एंड का मतलब क्या है बेटा? 5 dash end means here we have phosphate. 3 dash end means here we have OH. 3 dash end means here we have OH. 5 dash end means here we have phosphate. समझा रही है? So this backbone, this thread represents, देखो शुगर क्या है, देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट एंड सो ऑन। बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए की बेटा जो बैकबोन है, ये थ्रेड है, थ्रेड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शुगर और फॉस्फेट को। समझा रहे कि नहीं यानी? पता लग रहा नहीं? तो लग रहा। हियर वी हैव फॉस्फेट, अगेन हियर वी हैव शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। बैकबोन किस चीज की बनी है? डीएनए की बैकबोन किस चीज की बनी है? शुगर और फॉस्फेट की। समझा रहे कि नहीं? कहने का मतलब क्या है? अगर इस थ्रेड को काटना है, suppose we have to cut this thread, suppose we have to cut the single strand of DNA molecule, this a strand को काटना है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को काटना पड़ेगा। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो डीएनए टूट जाएगा बीच में से। समझा रही है कि नहीं आ रही? अगर इस धागे को काटना है बेटा, सपोज मैंने इस धागे को काटना है यहां से, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? फॉस्फोडाइएस्टर। बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो बैकबोन है बेटा जी डीएनए की, दैट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा बेटा? एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड बाय और जॉइंड बाय 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझाइए बेटा? कहीं यही इजी हो गया? सुनना आप ध्यान से देखो। दूसरा स्टैंड क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है कि नहीं बेटा? ये तो ऐसे होगा। दूसरा स्टैंड क्या है? एंटी पैरेलल है। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? देखो अब यहां सुनना, देखो here we have ADP H, एंटी पैरेलल उल्टा है कि नहीं? उल्टा ना बेटा। ये स्टैंड अगर ऐसे है, अब हमने क्या करना है? इसको ऐसे करके बनाना। समझा रहे कि नहीं यार? एंटी पैरेलल है, उल्टा कर दें। सेकंड कार्बन H एंड H, थर्ड कार्बन H एंड OH, फोर्थ कार्बन H एंड CH2, समझा नहीं आ रही बेटा? बोथ these stands are complementary, both these stands are complementary stands है, complementary बेस पे नहीं है। समझा रहे नहीं आ रही? T किसके साथ पेयर करता है? यस, एडेनिन के साथ। साइटोसिन पेयर विद गुआनिन। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा है? चलो बनाए पहले, लेट्स गो। जी किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ। थर्ड कार्बन HOH, न्यूक्लियोटाइड हो गया। समझा रहे कि नहीं यारी? अगेन हियर सी पेयर विद ग्वानिन। सुनना ध्यान से। थर्ड कार्बन बेटा HOH, अगेन हियर वी हैव CH2, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं बस वैसे। समझा रहे नहीं यारी? इजी हो गया? बहुत ज्यादा इजी। A पेयर विद T, दिस इज, सुनना ध्यान से, सेकंड कार्बन H एंड OH, HOH, HCH2O P, फॉस्फेट लगाएगा नहीं? इजी हो गया। एंड एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय, देखो अगेन वी हैव, बिल्कुल सेम बनाया, बस इसको उल्टा कर दिया ऐसे, है ना? हियर वी हैव फिफ्थ कार्बन, हियर वी हैव थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसी है ना? शुगर कौन सी है? 2 डीऑक्सीराइबोज। समझा रहे हैं? इजी होगा? देखो ध्यान से,
अगेन वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन, यस, फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन बेटा, फिफ्थ कार्बन, थर्ड होगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिफ्थ कार्बन है। अब एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स अगेन आर जॉइंड बाय 3 5 3 5 फॉस्फेट का क्या है, डाइएस्टर। देखो यहां से H, यहां से क्या गया, OH, पानी निकल गया, कंडेंस कर दिया। दिस बिकम 3 5 के बीच में फॉस्फेट का डाइएस्टर है। दिस अगेन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगेन यहां पे देखो H यहां से बेटा, OH यहां से बन गया, H यहां से, OH यहां से, 3 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, चेन बन गई। सो बैकबोन ऑफ डीएनए, दिस थ्रेड रिप्रेजेंट्स शुगर एंड फॉस्फेट। समझा रही है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। ऑब्वियसली दिस बिकम 3 एंड 3 एंड मींस OH, 5 एंड पे क्या है, फॉस्फेट। पता लग गया 3 5 का मतलब क्या है। बोथ दी स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ दी स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब T इज कॉम्प्लीमेंट्री विद A। समझा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे नहीं है। A और T के बीच में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, G और C के बीच में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। This is called complementary base pairing. Both the strand of DNA are stabilized by hydrogen bonds. A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, G और C के बीच में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझा रही कि नहीं यानी? इजी हो गया? पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा? बहुत इजी है। देखो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे बात यस, दिस डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस डिस्टेंस इज, देखो दिस डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? 3.4। एक टर्न में, सिंगल टर्न, सुनना ध्यान से, एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर। समझा लेकिन यारी, एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना? 3.4। एक टर्न में कितने? 10। तो 3.4 इंटू 10 कितना हो गया? 34। एक टर्न का डिस्टेंस कितना आ गया? 3.4 है, हाँ 34 एंगस्ट्रॉम आ गया। डायमीटर कितना बेटा जी? यस, डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। समझा रही है नहीं आ रही? कौन कौन से बॉन्ड है देखो, कल मैंने बताया था। देखो नाइट्रोजन बेस है ना, पहले तो न्यूक्लियोटाइड, पहले तो क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझा रही कि नहीं? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। बताया था कि नहीं? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक, दिस बॉन्ड अगेन इज ग्लाइकोसिडिक। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो डॉटेड लाइन से बने हैं। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या है बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो डीएनए में बॉन्ड कितने हो गए? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? इजी हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बनाना है, पता होना चाहिए। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया। सुनना ध्यान से। एक साइंटिस्ट था बेटा चार्गॉफ्स, चार्गॉफ्स रूल। सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू चार्गॉफ्स, सुनना ध्यान से, डीएनए में क्या होता है? चार्गॉफ्स रूल इज वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। सुनना ध्यान से, इट इज वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, नॉट फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। समझा रही है यानी? इसने क्या कहा बेटा? सुनना ध्यान से, इन अ डीएनए amount of sugar is equivalent to the amount of phosphate. समझा रही है नहीं यार? जितनी शुगर है उतनी क्या है बेटा? फॉस्फेट है। काउंट करके देखो,
काउंट करो देखो, शुगर 1 2 3 4, फॉस्फेट 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? जितने शुगर के मॉलिक्यूल है उतने ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। सेकंड, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन। देखो जितनी एडेनिन है उतनी थायमिन होगी, एटी के साथ पेयर कर रहा है। अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गुआनिन। ऑल्सो अमाउंट ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन, पिरिमिडीन भी बोल देते हैं। जैसे A प्लस जी प्यूरिन होगी इज इक्वल टू C प्लस डी। यूरासिल तो है ही नहीं डीएनए में, समझा रही कि नहीं यारी? नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे ही है डीएनए में। लास्ट सुनना ध्यान से, A प्लस टी, एटी बेस पेयर की रेशो और जीसी बेस पेयर की रेशो है जो, एटी ओवर जीसी बेस पेयर की रेशो है जो, रेशो इज कांस्टेंट, रेशो इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। समझा रहे बेटा नहीं यारी? दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर अस। कांस्टेंट का मतलब वन नहीं, कांस्टेंट का मतलब वन नहीं है। सुनना ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में क्या देखो, A प्लस टी ओवर C प्लस जी की रेशो कितनी है? 1.55। कांस्टेंट फॉर एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग स्पीशीज में वेरी करेगी। समझा रही कि नहीं? इट मींस इसकी रेशो चेक करके हम पता लग सकता है कि ये स्पीशीज किसकी है, ये कौन सी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है। समझा रही नहीं यार? इजी होगा। रेशो हियर इज 1.55। समझा रही नहीं यारी? जब मेरे में भी रेशो इतनी आएगी, आप में भी रेशो इतनी आएगी, अर्थ पे जितने ह्यूमन है सब में रेशो सेम आएगी। समझा रहे कि नहीं यानी? होमो सैपियंस, सैपियंस की बात कर रहे हैं। इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? एक से ज्यादा होगी ना, इट मींस वी हैव 80 बेस पेयर। हमारे डीएनए में 80 बेस पेयर ज्यादा है, किससे? जीसी बेस पेयर से, तभी रेशो एक से ज्यादा है कि नहीं? एक से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 80 बेस पेयर ज्यादा है किससे? जीसी बेस पेयर से, तभी रेशो बनाई। समझा रहे कि नहीं यारी? अगर हम बात करें इकोलाई की, इस पे गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा। बच्चे सोचते हैं कि रेशो कांस्टेंट 1 लिख लेते हैं, 1 थोड़ी है, कांस्टेंट है फॉर अ स्पीशीज। इकोलाई की बात करो, इन इकोलाई दिस रेशो इज 0.9, मींस एक से कम होगी, मींस हियर 80 बेस पेयर आर लेसर देन जीसी बेस पेयर। इकोलाई में क्या है? जीसी बेस पेयर ज्यादा किससे? 80 बेस पेयर से। हमारे में क्या है? 80 बेस पेयर ज्यादा जीसी बेस पेयर से। समझा रही है नहीं यारी? मतलब है, पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज बट वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। समझा रही है नहीं यारी बेटा जी? ये जो होगा क्वेश्चन आते हैं इसमें, समझा रही है? जैसे सपोज क्वेश्चन करेंगे तो सुनना ध्यान से, आप देखो, सपोज you have given a DNA sample, suppose in a given sample of DNA, in a given sample of DNA, yes, amount of adenine is कितनी है? 10%। समझा रही नहीं यार? एडेनिन की अमाउंट कितनी है? सपोज 10%। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन? साइटोसिन की अमाउंट कितनी होगी? जब देखो, अब एडेनिन की अमाउंट कितनी है? 10%। इट मींस थायमिन की भी कितनी होगी? एओटी बराबर है कि नहीं? एडेनिन की 10%, ऑब्वियसली थायमिन की भी कितनी होगी? 10%। काउंट कैलकुलेट किसकी करनी है? कैलकुलेट किसकी करनी है? साइटोसिन की। इट मींस साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। साइटोसिन की अमाउंट गुआनिन के बराबर है, तो 10 कितने हो गए ये? दिस बिकम्स 20। टोटल कितना बच गया? 80। तो 40% क्या होगी? साइटोसिन। 40% क्या बच गई? गुआनिन। तो साइटोसिन की अमाउंट कितनी आ गई? 40% आ गई। समझा लिया बेटा नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? नेक्स्ट सुनना ध्यान से, अगर हम ह्यूमन का डीएनए ले लें, अब सुनना, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन डीएनए and on the other side we have E. coli, DNA of E. coli। दोनों का डीएनए ले लिया, इसको क्या कर रहे हैं? हीट करते हैं।
क्या कर दिया अब इसको, यस हमने इसको हीट कर दिया। नाउ विच डीएनए विल मेल्ट फर्स्ट, समझा रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले मेल्ट कौन करेगा, मेल्टिंग किसकी होगी, यस सबसे पहले डीएनए किसका मेल्ट होगा। देखो अब ध्यान से, 80 बेस पेयर ज्यादा है हमारे डीएनए में, ई कोलाई में जीसी बेस पेयर ज्यादा, मतलब हमारे में डबल बॉन्ड ज्यादा डीएनए में, ई कोलाई में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, समझा रहे कि ट्रिपल बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, समझा। इट मीन जल्दी कौन मेल्ट होगा, ह्यूमन का डीएनए। इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो जल्दी किसका हो जाएगा, ह्यूमन का। ह्यूमन डीएनए विल मेल्ट फर्स्ट, विल मेल्ट फर्स्ट, समझा रही है कि नहीं आ रही? डीनेचुरेशन, जब डीएनए को हीट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, समझा रही है कि नहीं आ रही? अब अगर डबल बॉन्ड ज्यादा है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड जाना है तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, समझा रही है नहीं आ रही? पता बेटर लगा नहीं पता, इजी हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, समझा रही है? चारगाउस रूल इज वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है फिर ही वैलिड है ना। सपोज देखो वो कहते हैं इन अ गिवन सैंपल ऑफ डीएनए एडेनिन इज 10%, थाइमिन इज 20%, साइटोसिन इज 35%, गुआनिन साइटोसिन इज suppose 30% and guanine is 40%. Suppose in a given sample of DNA के सैंपल में एडेनिन 10% है, थाइमिन 20% है, साइटोसिन 30% है, गुआनिन 40% है। It means what? Yes. It means what? It means देखो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता डीएनए। अगर डबल स्टैंडर्ड होता डीएनए तो एडेनिन की अमाउंट किसके बराबर आती है, थाइमिन की नहीं है। इट मींस द डीएनए इज, नेचर ऑफ डीएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। दिस डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो एडेनिन की अमाउंट थाइमिन के बराबर आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही इट मींस व्हाट, इट मींस डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। पता लग रहा है बेटा, नहीं पता लग रहा? जैसे एक बेस पेयर का डिस्टेंस पता हमें 3.4, 100 का कैलकुलेट हो जाएगा, 200 का कैलकुलेट हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा, समझा रही है? मल्टीप्लाई कर देंगे बस, समझा रही कि नहीं आ रही? एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना 3.4, 10 का कितना 34, एक टर्न में कितने बेस पेयर थे 10, तो एक टर्न की लेंथ कितनी होगी थी 34 एंगस्ट्रॉम, समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? इजी हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने क्या पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है डीएनए। अब डीएनए करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, समझा रही है नहीं आ रही? फंक्शनल एस्पेक्ट हम देखेंगे कल, ठीक है? पहले इसको अच्छी तरह से याद करना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने पढ़नी है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी है, डीएनए से नया डीएनए बनाएंगे। अगर डीएनए ही नहीं पता तो नया डीएनए कैसे बनाएंगे? डीएनए से बनाएंगे बेटा आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़नी है ना, जीन रेगुलेशन पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको डीएनए आता है बेटा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं रहेगा फिर, ठीक है कि नहीं? तो इसको सबसे पहले 2 बारी 3 बारी अच्छी तरह से देखना है, याद करना है, समझना है, ठीक है? चलो इजी होगा, चलो ठीक है बेटा। फिर अगर कोई डाउट हुआ तो कॉल करके पूछ लेंगे बस, ठीक है? थैंक यू, ओके देन।